1 रुपया भेज दे तो जगह खरीदने के लिए 2,20,000 रुपया चाहिए। कोई सोपा काम नहीं है, जिससे जितना बन पड़े उतना दे दें। जगह अपने ही लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए होगी। और वहां पर मेडिटेशन तो होगा ही, लोगों का क्योर भी होगा, पार भी होंगे लोग, और बहुत बड़ा धर्म का कार्य। अपने धर्म के लिए हम लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया, अपने बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। कुछ धर्म भी करो। धर्म के बगैर संसार में अधर्म आ जाएगा। अधर्म आ जाएगा तो तुम्हारे पैसे का भी तुमको सुख नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बच्चों का तुमको सुख नहीं मिलने वाला, किसी चीज का नहीं। धर्म की स्थापना के लिए वो जगह बना रहे। आपको मालूम है कि मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं भी खुद उसमें रुपया दूंगी। मुझे किसी के भी रुपए की, पैसे की, कोई भगवान की कृपा से कोई जरूरत नहीं, लेकिन सबको उसमें मदद करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि माता जी के पास आते हैं, माता जी मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरे बहन को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, ऐसे 50 को ठीक कर दिया। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो चक, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा भी करने से कोई, मैं किसी पे नाराज नहीं हूं, ये तो अपने अपने धर्म की बात। जो देगा वो बड़ा भारी अधिकारी है। जिसको धर्म करना है वो उसका अधिकार है, उसकी समझ है, वो पाने वाला है। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप जानते हैं इस बात को खूब अच्छे से। आप ही के लिए जगह बनानी है और उसके लिए रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जगह की तारीख भी हो गई है, इसलिए रुपए की जरूरत है। सबको चाहिए कि ये सोच के कि ये करने से हमें धर्म मिलेगा, धर्म का हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जिससे जितना बन पड़ेगा वो देना चाहिए। हम अपने बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को हमेशा देते रहे, लेकिन धर्म में हम क्या दे रहे हैं? वैसे ही एक प्रोग्राम इसके लिए कर रहे हैं, उसके सुविनियर के लिए भी, जिसको भी मदद कर सकते हैं जो लोग, वो भी अपने हमसे ले जाए और वो ले जाके घर में नहीं रखे, उसको बना करके और उसमें कुछ पैसा दे करके और ले आए। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारी मिसेस लाड है, देखिए अभी बिल्कुल बेचारों की कैसी हालत है। वो उसने पहली मर्तबा जैसे ही सुना वैसे अपने गांठ के 101 रुपया ला करके, जिस परेशानी में थे ला कर दे। लेकिन मैं बहुत बड़े रईसों को देखती हूँ, इतने कंजूस, इतने मक्खी चूस होते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन धर्म के कार्य के लिए। शराब पियेंगे, उसमें रुपया उड़ाएंगे, लेकिन धर्म में नहीं उड़ाएंगे। फालतू जगह सिनेमा में इधर उधर खर्च करें और उससे फायदा उठाते हैं। ये नहीं कि वाइब्रेशन से फायदा नहीं उठाते, फायदा उठाते, लेकिन धर्म में जागते का उठा। येतात ना, बसा बसा बसा। हे कशाला रेकॉर्ड करून ठेवलं? बरं, राहू दे. ते कधी कुणाला ऐकवायला बरं आहे. हे जरासं इकडे करून आपसे मैंने पहले बताया था, चेहरा दिसत नाही लोकांना, कि किस तरह से एक शक्ति 3 में बट जाती है और 3 गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है। जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है? इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरी अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का
संसार में अभियान क्या होता है, कार्यान्वित कैसे होती है, जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति है। वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती है। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरी, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में है। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित होती। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है। जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही यह शक्ति। और इसी को लोग
सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सैल्वेशन होता है। ये गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहां अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती है, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं, और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते भी। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन है, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो जाते। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है, और वही इस्तेमाल में आती है, और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है। और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं, और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं, और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, जैसे कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहां तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे मां मेरा आ गया, पकड़ लिया, मेरा आ गया, पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे, ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहां खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामा उतर गया। आप खुद ही कहते हैं कि मेरा मूलाधार पे ही पकड़ आ गई, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना में। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, भाई अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है, और तभी वो उसको ठीक भी करता है। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आपे शरीर है। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है, और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत
से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती है, तन्मयता होती है, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात है। जलसी आपने की और हृदय चक्र आपका पकड़ गया, खट। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा, मैं नहीं कहती कुछ। इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। कोई मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सर्व साधन उपाय कर लिए, अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए इस चीज को, हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है। जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए? हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए? हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए? अब आप हो गए, हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है? और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहाँ काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है। लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया, उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उससे। कितनी भी मेहनत करो फिर वहीं आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर वैसे करेंगे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो। अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी ना कभी कुछ हो। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए जाते हैं। वो अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूरी हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहां आने से आपको क्या देने का है? आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अकलमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे के पास। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अकलमंद लोग। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की हुई है, जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही है। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही? तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर के और उनसे जल रहे हो। जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति, तुम में शक्ति नहीं कूदने की। यहाँ बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो गंगा में उतर आओ। इसीलिए कुछ लोगों की प्रगति बहुत होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। मुझे अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं माता जी किसी किसी की इतनी प्रगति क्यों और किसी की क्यों? हिसाब ही आप ही का है। आप जितने अग्रसर होंगे उतनी आपकी प्रगति होगी, जितने आप पीछे रहेंगे उतने आपकी नहीं होगी। एकदम सीधा हिसाब है। अब कोई अगर दरवाजे से आया और उसे देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं वहां क्यों खड़ा हूँ, इसका कोई जवाब है? जवाब ये कि आप वहीं खड़े हैं तो मैं उसे क्या करूं, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अब आप उतना चल के क्यों नहीं आती इधर? वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पाँव उठाओ, सीधे चल। पर सादी सरल आती इधर।
वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पांव उठाओ, सीधे चल। पर सादी सरल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेनलेस है ना, इस मामले में बिल्कुल ब्रेनलेस है हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आती। पहले ही मैंने बताया कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दान नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तादात्म्यता आनी चाहिए, अंतरंग में पूरी तरह से स्वच्छता रख करके अगर आप तादाद में होना सीखें, इसमें पूरी तरह से झुकना सीखें, अपने को पूरी तरह से झुकाना सीखें, आपकी प्रगति। लेकिन छोटी छोटी बात है, बेकार बात है, आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं। ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाकर छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहेंगे। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो? मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ ऐसे, कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले तो उससे बढ़ के खूंखार रहे, तो वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा। हमें किसी से भय नहीं, और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है, और जो नहीं है सो नहीं है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था। छोटी सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको। हमारे बस का यह सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ है। सत्य को झेल सकने की आज कल युग में शक्ति है, मैं ये जानती हूं। आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका पड़ताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहां दिखा रही हूं। कोई चीज करने, अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माता जी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको। जैसे मारा, देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूं। ये प्रैक्टिकल तुम देख लो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने नहीं है कहा था और ढिकाने नहीं है कहा था। मैं अभी तुमको यहीं दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं। तुम दूसरों की कुंडलिनी पर देख लो कि तुम्हारे हाथ चलते हैं कि नहीं चलते। तुम ये देख लो कि तुम्हारे समझ में इनके चक्र आ रहे हैं या नहीं, और जो चक्र है वो है या नहीं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलीजन है। हवाई रिलीजन नहीं कि भाई सच बोलो। क्यों बोले साहब सच? सच बोलने से तो जेल जाते, क्यों बोले? इसलिए सच बोलो कि झूठ बोलोगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। हिसाब किताब का आप देख लीजिए। किसी औरत की तरफ अगर आपकी नजर बुरी तरह से उठती हो, आपके वाइब्रेशन बंद होना ही चाहिए। लिख लीजिए, फौरन धर्म आपको पता हो जाएगा। आप कहेंगे माता जी हमारा कैसे? हाथ में अगर आपने शराब इस भावना से लेने की पीना है, वाइब्रेशंस बंद उसी वक्त। मेरा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं तो इधर बैठी हुई हूं, मैं लंदन में भी बैठी रहूंगी तो भी तुम देख लेना कि वाइब्रेशंस बंद। मैं मना नहीं करती तुमसे, मैं नहीं कुछ कहती हूं, लेकिन तुम देख लेना अगर तुमने सिगरेट पी तो विशुद्धि चक्र पकड़ गया।
पता चलेगा दर्द हो रहा है माता जी, हाँ क्यों दर्द हो रहा है बेटा, तुमने सिगरेट पी थी, हाँ फिर अब दर्द सो, अब असली बम्मन हो गए हो, अब असली मुसलमान हो गए हो और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जनाब, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात, तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी, वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाएगा। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट्स है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया, वाइब्रेशन बंद। इसका जजमेंट है वाइब्रेशन। कौन सदगुरु है और कौन गुरु घंटाल, दो ही जात होती है। गुरुओं में दो जात होती, एक तो सदगुरु होते या गुरु घंटाल, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई चीज नहीं थी। जिसको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है, जिसके हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो पार है और जिसने इस ज्ञान को जाना है, वो धर्म सिखा सकता है। बाकी को कोई अधिकार नहीं कि गुरु बन के बैठे। मेरे सामने तो यूं होते हैं सब गुरु लोग, फिर क्यों होते हैं? जिसके पास में धर्म है और जिसको परमात्मा ने अपॉइंट किया है, वही इंसान संसार में धर्म सिखा सकता है। और बाकी जितने सिखाते हैं वो गुरु घंटाल है। उसमें से कुछ राक्षस है, महाराक्षस है, कोई अति दुष्ट है, कोई साधारण है। आप चाहे इलेक्शन में झूठ बोल करके इलेक्शन की सीट ले लीजिए, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप पे फाइन हो जाएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी हो सकती है। लेकिन धर्म के मामले में जिसने भी इस तरह के धंधे करे हुए, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। उसके लिए पाताल लोक से लेकर के 7 पद तक इतनी भयंकर योनियां बनाई गई कि इन लोग को बच के रहना चाहिए। क्योंकि सन्मार्ग से परावृत्त करना, सन्मार्ग से लोगों को हटाना, अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए, उसे स्मगलर्स बच जाएंगे, चोर बच जाएंगे, पर ये नहीं बचेगा। सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी गंदी तृष्णा के लिए, ये अगर धार्मिक बन करके और गुरु बने हुए हैं तो इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलने वाली। इसलिए आप भी उनके साथ में सहभागी मत हुए, उनसे दूर भागे। वो तो खुद जाएंगे, अपने साथ आपको भी घसीट ले जाएंगे। असल नकल की पहचान नहीं थी तब तक ठीक था, लेकिन अब असल नकल की पहचान आ गई है। वाइब्रेशन से आप जानिए, इस पे शंका करने की कोई बात नहीं। उसी तरह से जब वाइब्रेशंस आपने पा ली, जब इसको आपने जान लिया, जब आपके अंदर परमात्मा ने ये वरदान दे दिया है, उस वक्त किसी भी तरह से काया वाचा मन से इसका अपमान करना भी एक महाघोर पाप है। क्योंकि मुफ्त में मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना मत करो। बहुत बड़ा धर्म है, बड़ी मुश्किल से आदिशक्ति ने तुम्हें सजाया है, इस दशा में लाया और तुम्हारे अपना प्यार उड़ेल दिया। अब उसका अपमान तो पिता को बिल्कुल सहन नहीं होने वाला। और उसके साथ छलना मत करो, क्योंकि ये माया है। माया में आदमी के समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि इतने आसानी से पाया है कि उसका आपको धन का मालूम ही नहीं कि उसका मूल्य क्या है, कितनी बड़ी चीज आपने पाई। सहज में ही इतना बड़ा धन मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना आप करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी कीमत आप आंख ले, पहले इसको जान ले, चीज क्या पाई, इसके गांभीर्य को समझ ले। इसे खेल नहीं कर सकते, इसे खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, इसे पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते, इसे 420 आप कर नहीं सकते। अगर किया है, मेरे मन में तो किसी के प्रति कभी भी आज तक भी कोई भी दुर्भावना नहीं आई और ना आ सकती, क्योंकि मेरे पास टिकता ही नहीं।
लेकिन एक शक्ति बहुत बड़ी आपसे ऊपर बैठी सब चीज खेल को देख रही, और उससे बच के रहिए। आप बार बार मैं कहती हूँ ये महान धर्म की चीज। अब आपको वाइब्रेशन आने के बाद में आप शराब पीते, बहुत बड़ा पाप है आपके लिए। मैंने पहले कहा कि अपने चेतना का अपमान नहीं कर सकते, अपना ही अपमान है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति का दीप जला हुआ है, उसके अंदर धर्म का आपको तेल जलाना चाहिए। धर्म का मतलब मेरा वो नहीं है पाखंड, धर्म का मतलब मेरा धारणा है। अपनी पूरी तरह से आपको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर हैं जिसमें परमात्मा ने अपना दीप जलाया। इस शरीर की आपको सेवा करनी चाहिए, इस शरीर का आपको विचार रखना चाहिए, इसको सुंदर रखना चाहिए, और अपने मन को भी सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, उसके अंदर गंदे विचार नहीं आने देना चाहिए। अब आप पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तय कर लें कि नहीं, मुझे नहीं करने का है, मुझे धर्म के रास्ते पे खड़ा रहने का। दुनिया की कोई सी भी शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकती। आप तय कर लें, कोई कुछ भी बात बकवास करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना ही धर्म का मार्ग नियत है उसमें मुझे उठने का। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से कोई सुपीरियर हो जाऊं, लेकिन इसलिए कि जो सबसे सुपीरियर चीज है, जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है, वो मेरे अंदर से बहे, पूरी तरह से बहे, और मैं उसका एक सिर्फ वाहन हो जाऊं। मनुष्य महामूर्ख भी है, अत्यंत मूर्ख है। उसकी मूर्खता देख देख करके समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के, बड़े बड़े पदों पर होकर के, बड़े बड़े उद्योग पर रह करके भी, और इतने पैसे वाले होकर के सोचते हैं कि हमने बड़ा सक्सेस पा लिया, लेकिन इतने महामूर्ख है कि इनकी बुद्धि त्याग, इनके पास सुबुद्धि नहीं है। ये सोच नहीं सकते कि किस चीज पर अपने को अटका रखा हुआ, इसका कोई तौल नहीं है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी अगर एक सिनेमा एक्ट्रेस आ जाए तो सब दौड़ जाए। अभी एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, वहां कुछ सिनेमा एक्टर भी आके सबके सब चक्र पकड़े हुए, उन लोग उनके बीच में मुझे बिठा दिया। मैं देखने लगी कि सब लोग उन्हीं को देखने को दौड़ रहे हैं, सबकी लालसा है, वो सिनेमा एक्ट्रेस ने क्या रखा। अधर्म, महाअधर्म। उस अधर्म को देखने क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मनुष्य उधर इतना लालायित दौड़ रहा है? किस लिए उसे पकड़ना चाहता है? उसे क्या मिलने वाला है? उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो वीकनेसेस है, उसके लिए उधर दौड़ा चला जा रहा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, इसकी बेसिस है धर्म, इसका बेसिस धर्म है। आप झूठ बोले, मक्कारी करें, और आप चाहें कि आपके वाइब्रेशंस खुल के बहे, नहीं हो सकता बेटे। और फिर देखिए जो बहते हैं, सारा डायनामिक हो जाता है, सारी चीज एकदम डायनामिक हो जाती है। अभी एक साहब मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में माता जी मैं रुपया काफी कमाता हूँ, लेकिन खर्च हो जाता है, मेरे घर में पैसा है। मैंने कहा तुम्हारी बीबी का नाभि चक्र पकड़ा, उसको सफाई करा। अब अगर अकलमंद होगा तो सोचेगा माता जी मेरे भले के लिए कह रहे। एक बेवकूफ होगा वो कहा मेरी बीबी का कभी नाभि चक्र नहीं पकड़ा, फिर उसको मैं बात क्या करूं? आखिर ये कहने में मुझे क्या लाभ होने वाला? मैं जो कह रही हूं किस लिए कह रही हूं कि इससे तुम्हारा कल्याण ही हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, इसीलिए कह रही हूं। आप लोगों में यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ पा लिया है, काफी कुछ उतर गए और काफी अंदर गहन हो गए, और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। अभी 1-2 महीना मैं यहाँ पर हूँ, बाद में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। सृजन बहुत हो गया है, बहुत से लोगों ने पा लिया, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चौथा आयाम, 4th डायमेंशन की बात है। 3 आयाम की बात नहीं कि मेरे पति की नौकरी नहीं लगती, उसको जरा नौकरी दिलवा दीजिए माता जी, मेरे भाई का फलाना ये हो गया, ससुर के लकवा मार गया, उसको ठीक कर दीजिए माता जी। ये सब 3 डायमेंशन की बात है। आपको जो पाने का है वो अपना कल्याण और अपना मंगल, उसको ही सोचो, किसी और की बात इस मामले में मत सोचो। सिर्फ देने के समय औरों को सोचिए और लेने के समय अपने ही को सोचो। होंगे अपने बैठे रहे होंगे। एक साहब और हैं, उनसे मैंने पूछा
कि आपकी बीवी की नाभि आपने कैसे ठीक करी? कहने मैं सुबह रोज उसको जूते मारता हूँ। तो कोई सोचेगा कि माताजी ने क्या कहा कि उसको पकड़ के जूते मार, नहीं, उसका नाम लिख के उसको जूते मारते, उधर उसकी नाभि छूट गई, इसकी हालत ठीक हो गई। पर अभी पूरी नहीं छूटी। मैंने कहा क्यों? बीबी से कहो तुम भी जूता मारो तब छूटेगी। जब उसने खुद अपने को जूता मारना शुरू कर दिया, उसकी नाभि छूट गई। पर बीबी पहले मानती नहीं थी, वो अपने को बहुत अकल में समझ। नुकसान उन्हीं का था, घर वालों का था, सबका था, लेकिन जिद में कि मैं अपने को जूता ही नहीं मारूंगी, तो अपने को बहुत बड़ा समझ। और सत्य ऐसी चीज है कि उसको आदमी सुनना नहीं चाहता, फौरन आंख चुराएगा उससे। कोई सत्य बात का फौरन आंख चुराएगा, क्योंकि वो चाहता है कि सत्य जो मैं सत्य पे बैठा हूं वही होना चाहिए। अगर माता जी वही बात नहीं कह रही जो मुझे पसंद है, माता जी बहुत बेकार। लेकिन जो तुमको पसंद है वो तुम्हारे लिए मंगलमय है या नहीं, वो तुम्हारे लिए हितकारी है या नहीं, ये भी तो सोच लो। अगर नहीं है तो माँ को तो सही बात बतानी चाहिए ना बच्चों को। कोई माँ ऐसी दुनिया में होगी जो अपने बच्चों से कहे जा बेटे तुझे पसंद है तो आग में अपना हाथ जला के आ जाए? ऐसी कोई माँ आपने देखी है क्या? कितनी भी बेअकल हो, गंवार हो, दुष्चरित्र हो, कुमाता हो, वो नहीं कर सकती ऐसा काम। तो फिर मुझे क्यों ऐसा सोचते हो आप कि मैं आपसे कहूंगी आप जाओ आग में हाथ जलाए? इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी निर्भयता तुम लोगों के प्यार के लिए तो कर रही हूं। नहीं तो बड़े बड़े लोग ये बातें कहने में थर्राते हैं, आप जानते हैं। बहुत सोच समझ करके चोरी छुपे कहीं से एक आध बाण छोड़ दिया, फिर बैठ गए। खुलेआम इस तरह से कोई बात नहीं कर पाता। तुम लोगों की हिम्मत लेकर के ही मैं बात कर रही हूं। तुमको भी चाहिए कि जो सत्य है उसी पे खड़े हो, उसको मानो। उसमें हम भी कुछ नहीं, सत्य ही सब कुछ हमारे अंदर जो है सो है, और हम जो मिथ्या है उसको टूट ही जाने दो। इस तरह का विचार करके इसमें आगे बढ़ो, फिर देखो तुम कितने सबल होते हो, कितने शक्तिशाली होते हो। जब कोई बड़ा भारी प्रवाह भी बहाना हुआ तो कोई ऐसी सॉलिड चीज होनी चाहिए जो उसे उठा सके। वो तार भी तो ऐसे हो कि जो पक्के मजबूत हो, जो सत्य के ही कसौटी पे कसे गए। और ऐसे जो लोग हैं, इस तरह से जिन्होंने पाया है, जो इस तरह से मजबूत हो गए, वो खुद तो मजबूत है ही और दूसरों को भी मजबूत करते, दूसरों को भी समर्थ करते, और ये सारे संसार का जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पे वो फूल बन के छा जाते। आज भाषण काफी हुआ, लेकिन थोड़ी देर ध्यान में जाना जरूरी है। बगैर ध्यान के तो कोई होती नहीं बात।